Hello student, welcome to physics online classes of Symbiosis School. Today we will study about two topics that is very important. First, Wheatstone bridge and second, meter bridge. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is an arrangement of four resistance in the form of a bridge which is used for measuring one unknown resistance in terms of other three known resistance. व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें फोर रेजिस्टेंसेस को ब्रिज के फॉर्म में अरेंज करते हैं और तीन नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से हम चौथे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर यह है आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इस अरेंजमेंट में हमने ये चार रेजिस्टेंस को एक ब्रिज के फॉर्म में लगाया गया है। ठीक है, तो और इस ब्रिज को यानी कि इस वाली जो आर्म है, ये वाली जो आर्म, ये ए सी और ये ए डी, इन दोनों आर्म को कनेक्ट कौन कर रहा है? ये वाली आर्म कनेक्ट कर रही है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस अरेंजमेंट और दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज गिवन बाय द साइंटिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन। सो in his honor we gave the name of this arrangement is व्हीटस्टोन ब्रिज। उनके ओनर में ही इसका नाम क्या दे रखा है? इसका नाम दे रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ ये जो अरेंजमेंट है, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज में आपका ये गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। ये क्या लगाया गया है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करती है। और यहाँ पर ये ब्रिज की जो ये दो साइड्स हैं, ए और सी, ये जो तो दो टर्मिनल हैं, इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया है पी क्यू आर एस। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्शन देखिए करंट का। यहाँ ई से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमने ली है आई, और ये करंट आई इस ए टर्मिनल पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब सपोज कर लिया कि ए टू बी में ये जो करंट है वो है I1। तो अगर टोटल करंट थी हमारी I, अब ए टू बी आर्म में, इस वाली आर्म में अगर ये करंट I1 गई है तो डेफिनेटली इसमें जाएगी I माइनस I1, क्योंकि बची हुई इसमें चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर I1 करंट बी टर्मिनल पर पहुंची। बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद, ये भी एक जंक्शन पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये I1 करंट फिर से डिवाइड होगी। अब सपोज कर लिया कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रही है उसको हमने लिखा IG, और बची हुई करंट हमारी यहाँ चली जाएगी क्यू रेजिस्टेंस में। सो बी डी में जाएगी या गैल्वेनोमीटर में जाएगी आपकी IG करंट, और यहाँ पर बी सी में जाएगी आपकी I1 माइनस IG। अब ये वाली जो करंट है IG, ये IG करंट और ये वाली करंट इस डी टर्मिनल पर आकर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, और ये वाली करंट, ये करंट और ये करंट यहाँ सी टर्मिनल पर ऐड होकर क्या बनाएंगे? I करंट बनाएंगे। तो वापस हमें कितनी करंट मिल गई? I। तो इस तरीके से यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस अरेंजमेंट में आप देखिए कि अगर हमें यहाँ पर P, Q, R, S इन चारों रेजिस्टेंस में से कोई भी तीन रेजिस्टेंस हमें नोन हो या हम जानते हो, तो हम चौथे रेजिस्टेंस को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो लूप बना लेती हूँ। फर्स्ट लूप बनाया है A, B, D, A। इस लूप में आप किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो यहाँ से A से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए करंट का डायरेक्शन है ये, और वी नो दैट करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि ये जो टर्मिनल होगा ये वाला, अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट मान लूँ तो ये टर्मिनल हायर
और ये लोअर। अब हम जा रहे हैं हायर से लोअर की तरफ, यानी कि करंट का यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल फॉल हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा -I1 इंटू पी, वेयर पी इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप इधर आ जाइए। यहाँ पर ये जो है करंट का डायरेक्शन है IG नीचे की तरफ, तो अगेन फिर से हायर टू लोअर, देन फिर से माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप ये वाला टर्मिनल होगा लोअर और ये होगा हायर। हम लोअर से हायर की तरफ गए तो ये हो जाएगा पोटेंशियल राइज, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यही लॉ हम लगाएंगे, यानी कि किरचॉफ सेकंड लॉ हम अप्लाई करेंगे अपने सेकंड लूप में, लूप BCDB, इस लूप में अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इस लूप में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया B से, अब ये हम गए हायर टू लोअर। जब आप हायर टू लोअर जाओगे तो माइनस साइन आएगा, तो -I1 - IG डॉट मीन्स मल्टीप्लाई Q, वेयर Q इज द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, पोटेंशियल राइज हो रहा है। ठीक है, आप ये वाला टर्मिनल हो गया हायर और ये हो गया लोअर, लोअर से हायर की तरफ गए हैं, पोटेंशियल राइज हुआ तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जाओगे, फिर यहाँ पर पोटेंशियल राइज हो रहा है तो ये आ जाएगा IC डॉट G, वेयर कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, यानी कि जब ये हमारा बैलेंस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन मतलब ये है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की रेजिस्टेंस राइट हैंड साइड के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएंगे। या हम ये बैलेंस कंडीशन कैसे देखेंगे, हम ये बैलेंस कंडीशन देखेंगे बाय गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर जो होगा वो कोई भी करंट को शो नहीं करेगा, यानी कि पॉइंटर 0 पर होगा, तो वो कंडीशन होगी बैलेंस कंडीशन। और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल इक्वेशन P/Q इक्वल्स टू R/S। तो यहाँ पर अगर आपको 3 रेजिस्टेंस आपको पता है तो आप चौथे रेजिस्टेंस को इस सर्किट की हेल्प से इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है। और जैसा कि 12th में आप सब लोग जानते हैं कि मीटर ब्रिज एक हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमारा प्रैक्टिकल भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें ये जो अरेंजमेंट शो किया हुआ है, इस अरेंजमेंट को यहाँ पर हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये A से लेकर B तक 1 मीटर का वायर होता है, यानी कि 1 मीटर का मैग्नेट या फिर कंस्टंटन का वायर होता है, जो कि एक हाई रेजिस्टेंस वायर है जो कि अलॉय से बना हुआ है। इस 1 मीटर वायर को कॉपर स्ट्रिप्स, ये जो होती हैं वो होती हैं कॉपर स्ट्रिप्स। कॉपर स्ट्रिप्स के A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में स्ट्रेस्ड करके, यानी कि खींच कर लगा दिया जाता है। इस वायर के नीचे एक 1 मीटर का स्केल भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में यहाँ पर जो गैप होता है, वहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स और यहाँ वाले गैप पर एक अननोन रेजिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं। कॉपर स्ट्रिप के मिड पॉइंट से हम एक गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन करते हैं और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन जॉकी से कर दिया जाता है। तो इस प्रैक्टिकल में बैलेंस कंडीशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग वायर के ऊपर, ये जो वायर हमने लगाया है, इस वायर के ऊपर हम एक ऐसा पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में क्या हो, 0 रीडिंग आ जाए, यानी कि गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर जो है वो 0 पर सेट हो जाए। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि वो क्या है, एक बैलेंस पॉइंट है या बैलेंस कंडीशन है मीटर ब्रिज की। और इस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब है, सपोज करिए कि अगर आपकी जो जॉकी है वो यहाँ इस पॉइंट पर रखने पर, मान लीजिए आपने यहाँ पर रखा है 62 सेंटीमीटर पर आपने रखा है, तो 62 सेंटीमीटर पर गैल्वेनोमीटर में
जो रीडिंग है वो आ रही है 0। तो इसका मतलब 62 पर आपका गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम 4 जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, अब आप इसमें कहेंगे कि 4 रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये है, सेकंड रेजिस्टेंस ये है, थर्ड रेजिस्टेंस आपका ए से लेके जे तक का डिस्टेंस आएगा या लेंथ आएगी, बिकॉज वी नो दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो R1 अपॉन R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 अपॉन L2। तो यहाँ यही वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो थर्ड जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस ए से जे तक का लेंथ आएगा, और फोर्थ जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा जे से बी तक का लेंथ। ठीक है, सो व्हेन द गैल्वेनोमीटर करंट इज मेड 0, जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाता है बाय द एडजस्टिंग द जॉकी पोजीशन ऑन मीटर ब्रिज वायर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। सो R अपॉन एक्स मीन्स R अपॉन एक्स इक्वल्स टू आर ए जे, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए जे वायर अपॉन आर जे बी, दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ जे बी वायर। So this gives to R upon X equals to AJ upon JB, that is R upon X equals to L upon 100 minus L। तो यहाँ से आप उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मीटर ब्रिज जो है वो मीटर ब्रिज एक व्हीटस्टोन ब्रिज की ही प्रैक्टिकल फॉर्म है, जिसको हम अपने फिजिक्स लैब में करते हैं इस प्रैक्टिकल को, और इस प्रैक्टिकल के हेल्प से आप किसी मीटर ब्रिज में अगर आपको 3 रेजिस्टेंस पता हो तो आप 4th रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा मीटर ब्रिज यहाँ पर सॉल्व हो गया। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू R 100 माइनस L अपॉन L। तो यहाँ पर जो आपका नॉन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्लियर है? थैंक यू।